नमस्कार, मैं प्रियंका नेगी आप सभी का आज के एपिसोड में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होने। मैं आप लोगों का आज के एपिसोड में जुड़ने के लिए दिल से शुक्रिया करती हूँ। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की वजह से ही हमारा फेसबुक पेज इतनी तरक्की कर रहा है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आज के एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज की अतिथि जी के बारे में बताना चाहूंगी। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर हंसराज भारद्वाज जी, जो कि रुड़ क्षेत्र के निवासी है। अभी वर्तमान में वो सोलर का बिजनेस करते हैं। 12 साल की उम्र से ही उन्होंने गाना शुरू किया था, परंतु किसी कारण की वजह से कारणवश वह अपना म्यूजिक में करियर नहीं बना पाए थे। तो सर, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप हमारे साथ जुड़ जाए। पर सबसे पहले मैं हंसराज भारद्वाज आप लोगों के बीच किन्नौर अब तक में संगीत संध्या व संगीत परिचर्चा में जो भी आपके दर्शक हैं मैं सभी का धन्यवाद देता हूं। आप लोगों का खासकर राम भगत नेगी जी का जिन्होंने मुझे आपके चैनल में आने का मौका दिया, मैं आभारी हूं आपका। मैं काफी आभारी हूं आपका कि आपने मुझे अपने चैनल में आने का मौका दिया। जी प्रियंका जी, आ, कहिए। आ, सर, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ आज जुड़े हैं। तो सर, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहोगे? जी, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपने काफी अच्छा कहा कि मैं रोहड़ू क्षेत्र का वासी हूँ। आपको बताना चाहूंगा मेरी दो एल्बमें भी आई है। एक रिमझिम के नाम से है, हंसराज भारद्वाज पहाड़ी न्यूज सॉन्ग। अगर आप लिखकर भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको दो गाने मेरे दिखेंगे। एक है रिमझिम के नाम से, जो मैंने खुद लिखा है और खुद बनाया है गाना। एक मैंने अपने इलाके का एक मतलब ठेठ पहाड़ी में है, शायद किन्नौर के लोग तो इतना समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो गाना है ठेठ पहाड़ी में है, शान स्पैल के नाम से है। और जिसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। इससे पहले मैं फिल्मी गाने, आप मुझे फेसबुक सर, या यूट्यूब पे। जी। जी कहिए। प्रियंका जी, आवाज आ रही है मेरी? सर, सर आ रही है आपकी आवाज? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ तो जी जी बिल्कुल आ रही है। तो सर, आप तो मैं अपनी बता एल्बम रहा। का कोई एक गाना अगर सबको सुनाए तो जी बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छा होगा। बिल्कुल। देखिए देखिए, सबसे पहले आपके चैनल में मैं आया हूँ तो मैं थोड़ा आस्तिक आदमी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा भजन मैं आपके सामने प्रस्तुत सर, करूँ, इससे अच्छा तो क्योंकि मैं इससे अच्छा और जी कुछ जी नहीं। जी जी अनूप लोटा जी का ये भजन है। अच्छा लगे तो एक बार बताइएगा जरूर। कोशिश करता हूँ अच्छा गाने की। जी। मत कर तो अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तो अभिमान, मत कर तो अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तो अभिमान, तेरे जैसे लाखों आए आके इस माटी में खाए। तेरे जैसे लाखों आए आके इस माटी ने खाए। तो इस तरह का भजन है। सबसे पहले मैं जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं भगवान के नाम से ही शुरू करता हूँ। तो मैंने जो गाना जो बनाया था एक रिमझिम करके, तो आप ये मानिए कि एक आपने फिल्मी गाना सुना होगा, उसको भी मैं सुना देता हूँ आपके सामने। उसी का ही संजीव छेद करके मैंने पहाड़ी में कुछ कन्वर्ट किया था। तो गाना आपने ये सुना होगा, रिमझिम रिमझिम, रुमझुम रुमझुम, भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम चलते हैं,
चलते हैं। ये गाना आपने जरूर सुना होगा। तो अब जो मैंने पहाड़ी रिमझिम जो गाया है, थोड़ा सा उसको भी सुना देता हूँ आपके सामने। जी बिल्कुल सर। रिम हाँ जी बिल्कुल। रिमझिम रिमझिम लगी बरखा, हाय रे झुरिए लगी बरखा, हाय रे झुरिए लगी बरखा, रिम झिम लगी बरखा, हाय रे झुरिए लगी बरखा, तांबलो मिलनों के दिल तड़फो, हाय रे झुरिए दिल तड़फो, रिम झिम लगी से रिम झिम लगी से रिम झिम। तो इस तरह का गाना मैंने बनाया है। प्रियंका जी, आप बहुत कैमरा ऑफ है जी। तो इसके अलावा मैं थोड़े से फिल्मी गाने भी गाता हूँ, और थोड़ा पहाड़ी भी गुनगुना देता हूँ। बहुत खूब सर। सर आप बताएंगे आपके आदर्श कौन है म्यूजिक के क्षेत्र में, किनको देखकर आपने देखिए गाना सीखा? देखिए मैम, यही प्रश्न मेरे दोस्त भी मुझे कहते थे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं 12 साल से गाता हूँ, शायद उस टाइम और भी अच्छा गाता था। 90 के दशक में मैं कुमार सानू का बहुत बड़ा फैन था। और मेरा कोई गुरु नहीं है, मात्र मुझे गॉड गिफ्ट मिली है, ये भगवान का आशीर्वाद है, या कुछ भी आप कहिए। तो मैं जब गाता था तो उन गानों से इतना प्रभावित होता था कि मैं उन गानों को कभी जैसे किसी काम में लगे हो या किसी चीज में कहीं भी गए हो तो गुनगुनाते रहता था। तो स्कूल टाइम में क्या होता था कि मुझे जो मैम थी हमारी, या हमारे कोई सर थे, तो वो हमें मतलब मुझे खड़ा कर देते थे कि भाई गाना गाइए। तो मेरी कुछ आवाज मिलती जुलती थी। तो इसी तरह से मैं फेमस होते गया मैम। और बीच में क्या हुआ कि मेरे कई बिजनेस, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं मार्केटिंग में था। ग्रीन लीफ बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन नामक की एक कंपनी थी, जिसमें मैं एरिया मैनेजर रहा। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंदर मेरा माल जाता था वहां पे। और मुझे समय नहीं मिला गाना गाने के लिए। और उसके बाद में ये सावड़ा कुडू हाइड्रो जो प्रोजेक्ट है उसमें सिविल फोरमैन रहा। तो उसके जी बाद सर। में सीएनसी कंपनी, जो आपने देखा होगा कि ये रोड और शिमला का जो रोड बना है उसमें मैं कॉन्ट्रैक्टर था। तो वहां पे भी, क्योंकि इन चीजों के लिए मेरा भी इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो इस चीज में इंटरेस्ट मेरा फिर से मेरे एक भांजा है विकी सिंगटा जी। और वो काफी एक्टिव है, और उन्होंने मुझे स्टूडियो ले गए, कहा कि भैया आपको गाना ही पड़ेगा। क्योंकि फिल्मी गाने तो मैं गाता था किसी महफिल में या किसी शादी में अपने यार दोस्तों में। तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि नहीं नहीं, आपको पहाड़ी भी गाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं स्टूडियो गया तो मैंने एक जो मैं आपको कह रहा हूँ कि जेबीएन में भी मैंने अपना इंटरव्यू दिया था। तो जो ये रिमझिम गाना जो मैंने बनाया, तो शायद ये बीकी सिंगटा की वजह से बना। धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस हुआ, और मैंने एक पहाड़ी गाना शान स्पेल बनाया, जो कि काफी चर्चित है आज की डेट में हमारे क्षेत्रों में। तो अभी भी बहुत से गाने हैं कि जिसको जो पाइपलाइन पे है मेरे, मतलब जो ऐतिहासिक, मैं चाहता हूँ मैम कि इस तरह के गाने हो जो हमारे जैसे पहले बड़े बुजुर्ग गाया करते थे। तो वो चीजें लुप्त होते जा रही, उसको थोड़ा सा सुरीला बना के मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई उन गानों को गाऊं। और बाकी तो चलते रहेगा जब तक, देखते हैं क्या होता है। अब जब साथ में अभी सोलर का मेरा बिजनेस है, आपको बताना चाहूंगा कि कई जगह में मेरी सप्लाई जाती है। मैंने पंचायतों में कई जगह स्ट्रीट लाइटें दी है। और ये आपका ये वाटर गीजर होते हैं वो है, तो इस तरह से है मैम। तो बीच में जब समय लगता है तो मैं गा लेता हूँ। बहुत खूब सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। तो सर जी आपने बात की कि हमारे पुराने गीत लुप्त हो रहे हैं, और जी जी मतलब लोग आजकल नए गाने गा रहे हैं। तो सर मेरी आपसे विनती है कि कोई रोडू का अगर पारंपरिक गीत आप गा सको तो। जी 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 बिल्कुल।
बाजी जांदो बाणोले मामा, बाजी जांदो बाणोले, मेरे मामा रोंजिए मामा, बाजी जांदो बाणोले, ताऊ पोड़ी गोरजो मामो, हेड़े खिली दे जानोले, मेरे मामा रोंजिए मामा, हेड़े खिली दे जानोले, দোଳି আটি গৈছিলে মামা, দোଳି আটি গৈছিলে, मेरे मामा रोंजिए मामा, দোଳି আটি গৈছিলে। तो ये इस तरह के गाने हमारे रुड़ू क्षेत्र में चलते हैं। तो मैम, अगर आप कोई फिल्मी गाना सुनना चाहे, आपका कोई भी जो इस वक्त हमें देख रहा है, किसी की कोई फरमाइश हो 90 के दशक में, किशोर कुमार, कुमार सानू, अभिजीत, कोई भी अगर आप सुनना चाहे तो वो भी मैं सुना सकता हूँ। आपने बोला था कि आपके आदर्श कुमार सानू सर जी रहे हैं, जी तो जी। सर उन्हीं का ही एक गाना सुना दीजिए आप। कोई बात नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ मैम। जब से तुझे देखा, दिल को कहीं आराम नहीं, अब तेरे सिवा मेरे इस दिल में कोई नाम नहीं, बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। लीजिए एक और सुना देता हूँ मैम। जी सर। दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है, पल पल आहें भरता है, कहने से क्यों डरता है, दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है, पल पल आहें भरता है, कहने से क्यों डरता है, दिल मेरे तू दीवाना है। थैंक यू मैम। सर कोई ऑडियंस दर्शक, हाँ, कोई जी कोई सर, एक दर्शक ऑडियंस अगर अपनी, जी जी दिनेश जी, आप भाटिया जी चाहते बताइए। हैं। जी, अगर दिनेश भाटिया कोई जी चाहते हैं सुनना, तो कौन सा रोज रोज गाना आंखों चाहते के हैं? तले, रोज रोज आंखों के तले मोहम्मद रफी जी का गाना है, तो वो अगर आप देखिए मेरे, सुनाएंगे तो। देखिए प्लीज, मैं रफी के गाने मैं नहीं गा पाऊंगा, किशोर कुमार कहिए, कुमार सानू कहिए, तो थोड़ा सा विदाउट म्यूजिक वैसे भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है कुछ गाने में। नहीं सर, आप बहुत हाँ जी। ही ज्यादा सुरीली आपकी आवाज है, ऐसा चलो, लगता है। धन्यवाद, तो बहुत सर बहुत एक किन्नौरी धन्यवाद, मैं गाना अगर इतना बड़ा आपको करा। आता हो तो। जी, माफी चाहूंगा, किन्नौरी गाना मुझे नहीं आता, फिर भी एक गाना आपका आया था, कौन सा? टेंशन नहीं लेने का, टेंशन तो देने का, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन तो देने का, गोली मारो दुनिया को, मस्त बाबा रहने का, गोली मारो दुनिया को, मस्त बाबा रहने का, हम किनारे छोकरे, बिंदास स्टाइल अपना है। इस तरह का गाना है मैम, बस यही मैं गा सकता सर हूँ। वो मैं माफी चाहूंगा। और नहीं नहीं कोई और है? हाँ, सर, विक्की चौहान के गाने। हाँ जी, कृष्ण विक्की नेगी जी चौहान की के गाने को वॉइस है। सुनना चाहता है। हाँ जी। सर एक बार ऑडियंस की रिक्वेस्ट आई है कि आंख है भरी भरी और तुम, ये वाला अच्छा गाना अच्छा, अगर आप बिल्कुल सुना। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, जिंदगी खपा खपा और तुम
दिल लगाने की बात करते हो। जमाने में भला कैसे मोहब्बत लोग करते हैं। वफा के नाम की अब तो शिकायत लोग करते हैं। जख्म है हरा हरा और तुम चोट खाने की बात करते हो। जिंदगी खपा खपा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। और मैम विक्की चौहान के कोई गाने सुनना चाहते हैं, वो भी थोड़ा मतलब मैं गा लेता हूँ। सर बिल्कुल सुनेंगे हम तो। हाँ हाँ जी। और कोई फिल्मी गाना कोई किशोर कुमार का सुनना चाहता हूँ, वो भी मैं गाने का प्रयास करूंगा मैम। कोई नहीं सर, अभी तो बहुत लंबा एपिसोड बचा हुआ है। जी आप जी सुनाते जी जाइए। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल मैम। आप कहिए, कोई दर्शक आपसे कोई बता रहा हो 90 के दशक के गाने, या जो कोई भी जो मुझे आता हो तो शायद मैं सुना सकता हूँ मैम। हेलो। बस, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। अच्छा, थोड़ा कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे कम आता है मैम। कोई नहीं सर, दिल जितना भी आता है। ऐसा दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। बर्ब कुछ इस तरह का गाना है मैम, ढंग से मुझे आता नहीं। मैं माफी चाहता हूँ दर्शक से भी, जो भी मुझे देख पा रहा है। मैं माफी चाहता हूँ दोस्त, मुझे कम आता है ये गाना, लेकिन मैं आपकी खुशी के लिए इसको गा लेता हूँ। 2 लाइनें मैं गा लूंगा, तो मैं माफी चाहता हूँ। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी सी तरफ ऐसा मोड़ा। एक भले कुछ इस तरह का है मैम, मैं माफी चाहूंगा, मैं इसको पूरा नहीं गा पाऊंगा। हाँ तो जो भी आपसे जो भी भाई इसको सुनना चाहता है, तो नेक्स्ट टाइम अगर मुझे मौका मिला किन्नौर अब तक में, तो मैं जरूर इस गाने को आपके लिए गाऊंगा। या किसी इंस्टाग्राम में भी मेरा पेज है, फेसबुक में हंसराज भारद्वाज सर्च कीजिए, तो आपको कई गाने मिलेंगे जो मैंने गाए हैं। तो मैं बिल्कुल आपके लिए गाने का प्रयास करूंगा। जी मैम, आगे बोलिए। सर विकी चौहान जी का गाना आप सबसे बोल रहे हो कि आप जी गाओगे, तो उन्हीं जी। में एक कोई गाना आ, सुना दीजिए आप। आ, हाँ, विक्की चौहान जी का उस वक्त मैं बद्दी में था मैम, और उनका गाना चला था एक झुमके झुमके। इस तरह का गाना जी शायद सर। आपने भी सुना होगा, और काफी फेमस हुआ था। तो मैं कोशिश करता हूँ उसको गाने की। लुकिबे छुपियो जानी तू बुझियो चाली किंदी रोइया इन झुमके लाइयो इन झुमके लाइयो झुमके 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 ओ बटनो तेरे झुमके झुमके तेरे कानों रे झुमके तेरे कानों रे झुमके छन छन कर दे खबरे छाड़ो दिन रात इन झुमके लाइयो इन झुमके लाइयो पेदले नायो हाडीनो पेदले नायो हाडीनो सेवतिए लणो मारुति दे फेरो पेदले नायो हाडीनो सुलेहा देशी शोड़ीको सुलेहा देशी शोड़ीको सेवतिए पाओ मुसी ओदी तेरो सुलेहा देशी शोड़ीको
সেবদাসে খসিতে হলেলে সূত্রে হাটে সেবদাসে খসিতে হলেলে সূত্রে হাটে সাল শাশুয়েকে টোকরি ডেইলে বিথুয়ের কাটে সাল শাশুয়েকে डोखरी डेले बिथुर नो काटे। तो मैम ये विक्की चौहान जी के थोड़े बड़े जितने भी आते थे मुझे, मतलब इस तरह और कोई फरमाइश हो तो शायद मुझे याद आ जाए। जी सर, जिंदगी देने वाले सुन, मेरा जिंदगी जिंदगी, से जी भर गई। हाँ जी सर, ये ऑडियंस की फरमाइश है। जिंदगी देने वाले, जिंदगी ये देने कौन वाले। सा? जिंदगी देने वाले, आगे क्या है बोल मैम? जिंदगी देने वाले सुन, मेरा दुनिया से जी भर गया है। मैं माफी चाहूंगा, ये मुझे याद नहीं है ये गाना। कोई इनको कहिए कि कोई और बताइए। मैंने प्यार प्यार तुमसे किया किया है। है, आलोक कुमार यादव अच्छा। की फरमाइश है ये। जी। मैंने प्यार तुम्ही से किया है। ये वाला ना मैम? हाँ जी हाँ जी। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है। अब चाहे जो हो जाए, मैं दुनिया से अब न डरूं, तुम्ही से मैं प्यार करूं, मैं दुनिया से अब न डरूं, तुम्ही से मैं प्यार करूं। दिल वाले अगर मिल जाए यहाँ, फिर नींद किसे, फिर चैन कहाँ। रुसवा तुझे मैं कर जाऊंगा, खा के जहर अब मर जाऊंगा, खा के जहर अब मर जाऊंगा। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है। थैंक यू सो मच। सर आपकी आवाज बहुत ही ज्यादा सुरीली है, मतलब बिना म्यूजिक के भी बहुत ऐसा बहुत लग ही रहा धन्यवाद। है कि मतलब बहुत ही ज्यादा आप अच्छा गा रहे हो। तो बहुत सर बहुत एक धन्यवाद पारंपरिक मैम, ये गीत आपका और बड़ापन सुने। है। नहीं नहीं हाँ सर, जी। आपकी आवाज सच में बहुत अच्छी है। मेरा खुद का मन कर रहा है कि मैं धन्यवाद। आपके साथ आपके साथ गाऊं, पर बिल्कुल मेरी आवाज अच्छी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। मौका मिलेगा तो बिल्कुल, अगर आप मौका देंगे तो जरूर। अभी कुछ एक गाने मैं लिखता भी खुद हूँ मैम, और मैं बनाता भी हूँ। मतलब अभी कई गाने मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं होता मैम। अगर मैं इस लाइन में आ गया मैम, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, तो शायद पता नहीं, मैं भी कुछ आगे बढ़ जाता। शायद आज अगर विक्की चौहान जी या कुलदीप शर्मा जी इतने आगे गए हैं, तो इतने बड़े बड़े कलाकार सही बने है। हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी नाम होता। अभी भी देर जी नहीं मैम। हुई है, अभी भी आप गा सकते हो इस चलो। टाइम पे। चलो। आप चलो उनको। मैम, कोशिश जरूर करेंगे। और कोई फरमाइश हो मैम? सर अपना ही कोई एक गाना गा दीजिए, आपने लिखे हैं कई सारे गाने तो। मैम एक्चुअली, जैसा मैंने आपको कहा कि मैं तो थोड़ा इस वक्त जो रियाज, मतलब रियाज क्या, मैं थोड़ा बोल इकट्ठे कर रहा हूँ, जो हमारे प्राचीन गाने होते थे, हाँ जी। जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में चलते थे। आपको याद होगा। सर शायद सिग्नल वीक होने की वजह से आ, जुड़ गए हैं दोबारा से हमारे साथ हाँ पिताजी। हाँ हाँ मैम, थोड़ा सा कॉल आ गया था, कोई मिस कॉल कर रहा है। हाँ जी। तो जैसे मैं कह रहा हूँ मैम कि जैसे आपके भी भेड़ पालक होते थे, आज भी है, तो उस तरह के जो लोग पहले गाते थे, तो धीरे धीरे वो जो बोल थे, आज तो आप देखते हैं कि कोई भी गाना बनता या लड़कियों पे बनेगा, यहाँ पे यहाँ किसी, मतलब इस तरह का कोई गाना नहीं बनता कि जो ऐतिहासिक हो। पहले जो गाने बनते थे वो उसमें लॉजिक होता था।
हमारे बड़े बुजुर्ग जो गाते थे वो लॉजिक वाले गाने गाते थे। तो मैं उस चीज को फिर से मतलब वो करने में लगा हूँ, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से बोल ले रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे गाने एक बार फिर से उजागर हो लोगों के बीच, तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ मैम। तो बहुत आप जी। और कोई गाना अच्छा रोडू क्षेत्र का गाना सुनना चाहेंगे तो वो मैं गा सकता हूँ। कोई नहीं सर, रोड क्षेत्र का ही सुना दीजिए आप। तेरो मेरो प्यार अरिए बचपनोरा ओ तेरो मेरो प्यार अरिए बचपनोरा नाइस तावडा दिलडू अरिए एकी दुजेरा साथ देउथस कुलोखी अरिए साथ आउथा हो साथ देउथस कुलोखी अरिए साथ आउथा हो एकी दुजेरे बेगदू रोटी चोरिए खाउथा हो एकी दुजेरे बेगदू रोटी चोरिए खाउथा हो। जी मैम। आ, बहुत फिर एक गाना है आइए। रोड, हाँ, वो रोडू वाला भी। जाना मेरी हाँ। रोडू जानो मेरी आमी है रोडू जाना हो रोडू जानो मेरी आमी है रोडू जाना हो गुली डांडी खेली आमी है गोली डांडी हो गुली डांडी खेली आमी है गोली डांडी हो। तो ये इस तरह से रोडू के कई गाने बने हैं, और भी था मेरे ख्याल रोडू खाटला रोनी बजीरा, बहुत पुराना गाना था ये। तो मोहन सिंह चौहान जी ने गाया भी था इसको, शायद आप में से किसी ने सुना हो। आइए मैं कोशिश करता हूँ इसको गाने की भी। रोडू खाटिलो हाय बोलो रोडू खाटिलो रोनी बाजीरो बेशियो का कोरा कीटा जानो दुनी हाय बोलो की तो जानो दुनी बितरिले कि अपने घर की तो जानो दुनी हाय बोलो की तो जानो दुनी बितरिले कि अपने घर लड़े जीग हाय बोलो लड़े जीग वळटे करो बिशिटो कुसुए सात जुगरे हाय बोलो सात जुगरे लाड़िया तू मेरे बोईना हुए। तो इस तरह के गाने थे, ये बहुत पुराने पुराने गाने हैं। आ, फिर ऑडियंस चाहती है आप शिव कुमार सानू जी के गाने और गाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो एक टुक तुम्हें देखती है जो बात कहना चाहे जुबा तुमसे वो कहती है आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। थैंक यू। सर बहुत खूब। जी आपका सर, आपका मन पसंदीदा गाना कौन सा है उनका, कुमार सानू जी का? देखिए मैम, मेरे तो सारे ही मनपसंद है। मतलब कुमार सानू की आवाज से मैं इतना प्रभावित था पहले से लेकर, क्योंकि उस टाइम नए नए चले थे वो। आइए एक गाना सुनाता हूँ मैं। एक गाना जो उस वक्त मैं शायद कहीं था तो इतना अच्छा मुझे लगा ये गाना।
तो मैं बार बार, उस टाइम कैसेटों का जमाना होता था, और कैसेट को घोच घोच के मैं दोबारा रिवर्स वहीं पे लाता था, क्योंकि मुझे चाव भी था, मेरी आवाज कुछ बैठती है कुमार सानू के गाने पे। लोग कहते हैं कि भी थोड़ा सा आपका बनता है। तो मैं उस गाने को बहुत बार बार रिपीट करके सुनता था मैम। आइए सुना देता हूँ। एक नया आसमां, खो गए हम तुम कहाँ। एक नया आसमां, खो गए हम तुम कहाँ। अब हवा भी नहीं तेरे मेरे दरमियाँ। ये जिंदगी है कहाँ, है कहाँ। ये जिंदगी चली कहाँ, चली कहाँ। कुछ इस तरह का गाना है मैम, मैं भी थोड़ा सा भूल गया हूँ, थोड़ा बड़े पहले मैंने सुना था। और दूसरा, जब भी मैं गाता हूँ कोई भी गाना, तो एक्चुअली स्टार मेकर पे उस पे लिख के आता है मैम। तो लिख के आने में थोड़ा सा पता लग जाता है, क्योंकि वो तो पता है मुझे कि भी इसके स्वर कैसे है, तो यही है। तो हकीकत में क्या होता था मैम ना, जब आपने देखा होगा जब रामायण चली थी, आपने भी देखी होगी शायद, आपके टाइम में कब चली होगी रामायण? सर अभी लॉकडाउन के टाइम पे नहीं जब लॉकडाउन नहीं। नहीं नहीं, आप तो काफी मॉडर्न हो। हमारे जमाने में जब रामायण चली थी तो, जी, पुरानी रामायण तो चली थी लॉकडाउन के टाइम पे। जी जी, उसमें एक वो आता था मैम ना, उसमें क्या होता था कि एक शास्त्रीय संगीत करने वाला आता था जो घड़ा बजाता था। तो हम सोचते थे कब जैसे हट जाए साला, हाँ वो जी। रामायण देखना है हमको। तो काफी गुस्सा आता था। वो क्या करता था, आइए मैं थोड़ा सा करता हूँ कोशिश, किस तरह से गाता था वो। पहले तो इस तरह का संगीत आता था। इस तरह से वो करता था। तो हम सोचते थे कि भाई साहब ये कब हट जाए यार, क्या बकवास कर रहा है। तो वो जो गाते थे, तो वो इस तरह से गाते थे। दा, दा, पा, दा, नी, सा, ग, ब, प, द, द। हकीकत में मैम इनसे ही स्वर बनता है, इससे ही आपकी आवाज आगे खुल सकती है, अगर इसका अभ्यास हो तो आज मुझे जब मैं गाता हूं तो तब मुझे एहसास होता है कि वाकई जो वो गाता था, वो गला जो फाड़ फाड़ के जो करता था, तो वो इन चीजों से ही राग बनता है, इन चीजों से ही मतलब आदमी गा सकता है। जिस दिन आपको इस चीज का रियाज हो गया तो समझो आप बहुत कुछ हो गए। जी सर, मुझे तो मतलब और म्यूजिक कोई ही तो। ऑडियंस, और कोई आपके, आप पढ़िए, कोई शख्स कोई कुछ सुनना चाहता है तो हम जरूर सबको खुश करना चाहेंगे। कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। थोड़ा सा ही आएगा मैम, मैं कोशिश करता हूँ। कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। कितना प्यार तुम्हें, माता जी आए हैं तो थोड़ा सा मैं इशारा कर रहा था, मैं कहा कोई बात नहीं है। आ, हाँ माता जी, आ गया आ गया। जी माँ, जी जी, आ गया। एक्चुअली मैंने माता जी को नहीं कहा कि मेरी इस तरह से आज मैं किन्नौर अब तक मैं शामिल होने जा रहा हूँ इस संगीत संध्या में। तो ये मुझे इशारा कर रहे कि खाना कब खाना है। कोई बात नहीं सर, फैमिली में यही तो प्रॉब्लम होती है। मैं खुद भी अपनी जी जी जी, रूममेट से यही बोल के आई हुई हूँ जी कि शोर मत करना। जी जी जी, बहुत बहुत होता ही ऐसा है। एक्चुअली क्या होता है कि कभी कोई बच्चा आ जाता है, कभी क्या होता है। आ, तो माफ कीजिए, मैं गा रहा था, तो मैं पूरा नहीं गा पाऊंगा इस गाने को। कोई बात हम्म, नहीं।
कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। कोई किशोर कुमार का कोई सुनना चाहेगा मैम? आप जरा बताइए। विक्की सिंह था जी, रिमझिम सुनना चाहते हैं आपसे। विक्की सिंघटा जी इस वक्त लाइन पे है। हाँ सबसे जी, हाँ पहले जी। तो सिंघटा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपकी वजह से मैं आज किन्नौर अब तक मैं लाइव हुआ हूँ। और रिमझिम में आपकी फरमाइश बिल्कुल जरूर पूरी करूंगा। आ, तो लीजिए, पेश है आपकी रिमझिम। रिम झिम रिम झिम लगी बरखा, हाय हो जुरिए लगी बरखा। रिम झिम लगी बरखा, हाय रे जुरिए लगी बरखा। ता बोलो मिलनों की दिल तड़फो, हाय रे झुरिए दिल तड़फो। रिम झिम लगी से रिम झिम, रिम झिम लगी से रिम झिम। तेरे शुण गाँव दे मुई जतरो, हाओ आओ मिल दे तेरी खतरो। गुड़ो गुड़ को लगे रिम झिम, रिम झिम लगी से रिम झिम, रिम झिम लगी से रिम झिम। जी ये गाना मैंने खुद बनाया था और सिंघटा जी साथ थे। और इनकी बदौलत ही मैं शायद इस आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो एक बार फिर से आप भी जरा मेरी ओर से सिंघटा जी को धन्यवाद दीजिए, मुझे बड़ी खुशी जी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इनको यहाँ तक पहुँचाने के लिए। आपकी वजह से आज ही जी हमारे साथ लाइव हो सके हैं। जी जी जी, काफी सहयोग रहा इनका। हाँ, जी तो सर। और कोई मैम कुछ सुनना चाहेंगे आप? सर, कोई पारंपरिक गीत सुना दीजिए रोडू के अलावा, अगर आपको कोई रोडू के किसी और क्षेत्र का अगर कोई पारंपरिक गीत आपको आता हो तो। जी बिल्कुल, हिमाचल का मायनी मायन मेरी है। आ, जी मायन मेरी है। चंबा जाना जरूर। मैंने वैसे गाया भी है, थोड़ा प्रयास करता हूँ कि मैं इसको गा पाऊँ। जी सर। माए नी मेरी सॉरी, माए नी मेरी तुमले दीवानी, चंबा जाना जरूर हो, चंबा जाना जरूर। शिमले नी बसना, सपाटू नी बसना, शिमले नी बसना, कसौली नी बसना, चंबा जाना जरूर हो, चंबा जाना जरूर। लाया मोहब्बता दूर दराजे, लाया मोहब्बतों दूर दराजे, अखियों दा होवे कसूर हो, अखियों दा होवे कसूर। माए नी मेरी शिमले दी चंबा जाना जरूर हो, चंबा जाना जरूर। बहुत खूब। और जी धन्यवाद। और कोई फरमाइश आपके पास आई हो मैम? ऑडियंस से आप लोग लिख के भेज सकते हो अगर आप लोग और कोई गाना कोई सुनना चाहते हैं चाहते तो। तो बिल्कुल पूरा प्रयास है कि आप आपकी फरमाइश को सराखों पे रखा जाएगा। लेकिन तो फरमाइश वही देना कि जो भी मैं भी गा पाऊँ। आइए अभिजीत जी का थोड़ा सा मैं सुनाने की कोशिश करूँ।
कभी आंखों कभी ख्वाबों में आऊं, कभी यादों में आऊं, कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, तेरी जुल्फों के साए मैं आकर जिल मिलाऊं, मैं वो खुशबू नहीं जो हवा में खो जाऊं, हवा भी चल रही है, हवा ये कह रही है। एक्चुअली गाने मुझे थोड़े थोड़े याद है, क्योंकि मैं जो गाता हूँ स्टार मेकर पे वहां लिख के आते हैं, तो मैं थोड़ा सा अटपटा जाता हूँ क्या गाया था, क्योंकि बहुत सारे गाने गाए हैं तो इतना मुझे याद भी नहीं है। आइए थोड़ा सा किशोर कुमार का मैं जरूर गुनगुनाना चाहता हूँ। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। और कोई सर हंसराज जी हंसराज का जी का नया नया गाना। गाना सोमा सुबेर मेरा। सोमा स्पेला मेरा, बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे सर आंखों पे गाना है और मेरी जन्मभूमि से जुड़ा हुआ गाना है, बिल्कुल। इसको मैं गाने की कोशिश करता हूँ मैम। जी बोलोगे फूलालो फुलेडु सेरिया फूलालो दाना समोगाउसा पेला मेरेले मुलिकोरेशना फूलालो फुलेडु सेरिले फूलालो दाना समोगाउसा पेला मेरेले मुलिकोरेशना करळी शोरे कोफरो गाउलो खोडी सुरा बसा टाणा टोला मुक्ता करिले भुंडे रात मासा देवा बाके राडुआ मेरे सपोला रो शिरा सुखा दुखा अपनी देखालो अकटांगो वीरा। तो देवता साई बकरालू मेरे कुलिष्ठ है, और देवता साई अकटंगा मेरे कुलिष्ठ है। उन सब के आशीर्वाद से ही मैं इस गाने को गा पाया हूँ। और बहुत बहुत आभारी जिस सज्जन पुरुष ने इस गाने की मांग की है। जी सर। आ, और भरत कुछ भूषण सुना। जी ने इस गाने की फरमाइश। हाँ जी। भरत भूषण अच्छा, जी ने भारत। की थी इस गाने की जी फरमाइश। जी जी, अधिवक्ता जी, आपका आपकी फरमाइश को बिल्कुल सर आंखों पे लिया जाएगा। ये एडवोकेट जनरल अभी वर्तमान में थे, जस्ट अभी आए हैं। इनका परिचय करा दूं मैं आपको। तो ये काफी सुनते हैं इस कुलिष्ठ महाराज का ये गाना है, हमारे क्षेत्र का गाना है। और कुछ सुनना चाहेंगे मैम तो जरूर बताइए। सांसों की जरूरत हो जैसे। अच्छा अच्छा, कोई ठाकुर बात जी नहीं, का इसको ये भी पूरा कर फेवरेट देते सॉन्ग है। हैं। जी। हम्म। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए।
वक्त के हाथों में सबकी तकदीर है, आईना झूठा है, सच्ची तस्वीर है। कहीं तो मिलेगी कोई रह गुजर, कहीं तो मिलेगी कोई रह गुजर। मैम इतना ही मुझे आता है, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि पूरे गाने मुझे नहीं आते मैम। जैसा कि मैं बताया हूँ कि मैं जो गाता हूँ तो मैं लिख लिख कर पढ़ पढ़ कर गाता हूँ। कोई बात नहीं सर। जा अब वैसे टाइम भी हो ही गया, तो जाते जाते अगर आप कोई अपना मन पसंदीदा गाना, फिल्मी चाहे जी पहाड़ी, आप गाना चाहो देखिए तो। मैम, जी पहाड़ी गाना भी मैं गाऊंगा। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जिंदगी और मौत को हमेशा याद रखना चाहिए। जिंदगी और मौत को हमेशा साथ लेके चलना चाहिए। इसी तरह का एक गाना है किशोर कुमार जी का। आइए मैं इसे गाने की कोशिश करता हूँ मैम। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने किया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, जाते जाते जमाने में आए मगर, हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम, जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। थैंक यू मैम। बहुत सुंदर। एक पहाड़ी गाना भी हो ही जाए, जी कोई पुराना। किसी की कोई फरमाइश हो, किसी की कोई फरमाइश हो हरीश मैम। कुमार जी पुराना सॉन्ग सुनना चाहते हैं आपसे। पुराना सॉन्ग कौन सा सुनेंगे पुराना सॉन्ग? Ezibusho nagosaeba mandona teri. Ezibusho tagosaeba mandona teri. झूठो ज मानो लागो खाइदिन मेरे, झूठो ज मानो लागो खाइदिन मेरी, नगरी छ कोन्डिलीको लक्ष्मेरा रामा, नगरी छ कोन्डिलीको लक्ष्मेरा रामा, एजा होन्दो भयो कर दारुको काम। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर पुणे में जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, किन्नौर अब तक कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और आने वाले कल में जहाँ तक मैंने देखा है किन्नौर अब तक का, तो इसमें अच्छे अच्छे ये संगीत संध्या तो हुई हुई, लेकिन इसके अलावा भी कुछ पर्यावरण के बारे में या किसी समाचार के बारे में, या आप विज्ञापन के बारे में भी स्क्रीन पर जो नंबर दिए हैं उस पर क्लिक कीजिए। और मुझे आशा ही नहीं अपितु पूरा यकीन है, ये जो आपका चैनल है किन्नौर अब तक काफी आगे अ, जाने वाला है, और इस चीज में कोई दो राय नहीं है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल में आने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और
आपके लिए शुभ रात्रि। और खासकर राम भगत नेगी जी को, अगर शायद मुझे सुन पा रहे हैं इस वक्त, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका धन्यवाद। आपने मुझे आने का मौका दिया। और अगर कभी आगे भी आने का कोई ऐसा होगा, तो मैं दोबारा भी आपके इसी चैनल के माध्यम से अपने जितने भी मेरे अपने फॉलोवर है या और कोई मुझे देखना या सुनना चाहता है, तो कृपया, मेरा एक चैनल है यूट्यूब हंसराज भारद्वाज के नाम से। तो मैंने तो जस्ट एक गाना डाला है, अभी डाला 2 महीने पहले। तो सब्सक्राइब करे, लाइक करे। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, आपका भी, नेगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे चैनल से आज के एपिसोड जी में आप बहुत बहुत जुड़े और धन्यवाद सबको इतना एंटरटेन किया आपने। हम यही जी। विश करेंगे कि आप संगीत की लाइन में जाए और बहुत नाम कमाए संगीत की लाइन में। और सर बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो मैं सभी ऑडियंस का भी बहुत ज्यादा शुक्रिया करना चाहूंगी कि आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर रोज समय हमारे साथ इस वक्त हमारे एपिसोड में जुड़ते हैं। और आप लोगों के इसी प्यार और आशीर्वाद की वजह से हमारा जो चैनल, हमारा जो ये फेसबुक पेज है, यूट्यूब का जो चैनल है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि अपना साथ ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखे और ज्यादा से ज्यादा हमारे पेज को, हमारे एपिसोड्स को लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे। मेरा अपना खुद का यूट्यूब एक चैनल है प्रिया नेगी के नाम से, हो सके तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने के लिए। अब हम आपसे मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए। आप लोग के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद। नमस्कार, किन्नौर अब तक पेज से मैं अंजलि नेगी। मॉडल पब्लिक स्कूल भावानगर बीते कई सालों से शिक्षा, खेल, सांस्कृतिक आयोजन में हमेशा ही अव्वल रहा है। यह स्कूल हिमाचल शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है। यहाँ खेल का मैदान, लाइब्रेरी व आधुनिक तकनीकी से क्लासें लगाई जाती हैं, जहाँ नर्सरी से इंग्लिश बोलना, कंप्यूटर आदि की शिक्षा भी दी जाती है। इस स्कूल में उच्च स्तर के शिक्षक शिक्षिका हैं और यहाँ सभी विषयों के शिक्षक बच्चों के बेहतरीन शिक्षा के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इस स्कूल के प्रधानाचार्य श्रीमती सपना धीमान जी बच्चों के बेहतर शिक्षा व खेलकूद के लिए हर वक्त नए नए आयामों से बच्चों को पढ़ाते सिखाते हैं। वर्तमान में यहाँ नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन 15 फरवरी से शुरू होने वाली है। ऑनलाइन एडमिशन 30 जनवरी से शुरू हो चुकी है। अतः आप भी बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए जल्द बच्चों का एडमिशन शुरू करें और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 8219281017 और 9418046137। धन्यवाद। शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। आज मैं ट्विंकल राणा, कक्षा 3वीं की छात्रा, अपने कुछ विचार साझा करने जा रही हूँ। कितनी मोहब्बतों से पहला शब्द पढ़ाया, कितनी मोहब्बतों से पहला शब्द। प्यारा हिमाचल हमारा, हिमाचल हमारा, देश प्यारा। मुख्य अतिथि महोदय जी, प्रधान ग्राम पंचायत सिंगराज श्रद्धेय श्री राकेश नेगी जी, उप प्रधान श्री अजय कुमार जी, वार्ड सदस्य श्री रमेश कुमार जी, इंजीनियर प्रधान, एसएमसी और मेंबरान, पद अधिकारीगण, अभिभावकगण, स्कूल स्टाफ व अन्य विशिष्टगण जिनका नाम मैं यहाँ से नहीं ले पाई, मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट व प्यारे बच्चों, मैं सपना धीमान, प्रिंसिपल मॉडल पब्लिक हाई स्कूल, आप सभी का
स्कूल के वार्षिक उत्सव में पधारने पर हार्दिक स्वागत करती हूँ व अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर आनंद एग्रो केमिकल्स एवं पावर सप्लाई चेनसॉ रिपेयरिंग सेंटर भावानगर। हमारे यहाँ सेबों के सभी प्रकार की दवाइयाँ, खाद व सब्जियों के बीज व कृषि उपकरण बाजार से सस्ते दामों पर उपलब्ध है। सेवा का मौका दें। डॉक्टर आनंद एग्रो केमिकल्स एवं पावर सप्लाई चेनसॉ रिपेयरिंग सेंटर भावानगर। मोबाइल नंबर 8626922099।